तो आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर के बारे में, और सिर्फ उनके बारे में नहीं बल्कि उनके कहे हुए शब्दों के बारे में। साल 2017 में आई उनकी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि कह सकते हैं कि उनकी अपनी आवाज में कुछ बहुत ही दाहाड़ खुलासे हैं। तो चलिए आज इस किताब के पन्ने पलटते हैं। ऋषि कपूर को हम सब उनके चुलबुले अंदाज और शानदार एक्टिंग के लिए तो जानते ही हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो अपनी बेबाक राय और ईमानदारी के लिए भी उतने ही मशहूर थे। और ये किताब दोस्तों इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया, और सच कहूं तो यही बात इस किताब को इतना खास बनाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी जिंदगी के सबसे पर्सनल हिस्सों से, उनके रिश्तों से लेकर कपूर खानदान की उस विरासत तक जिसके वो हिस्सा थे। देखिए, उनके दिल का सफर ना काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। उनकी पहली सीरियस गर्लफ्रेंड थी यास्मीन मेहता, लेकिन फिर 1973 में उनकी डेब्यू फिल्म आई बॉबी, और फिल्म के दौरान डिम्पल कपाड़िया के साथ उनकी नजदीकियों की अफवाहें इतनी उड़ी कि यास्मीन के साथ उनका रिश्ता ही खत्म हो गया। खैर, इसके बाद उनकी जिंदगी में आई नीतू सिंह, और उनकी शादी एक बहुत ही मजबूत पार्टनरशिप बनी। तो फिर बॉबी की उन अफवाहों का सच क्या था? ऋषि कपूर ने अपनी किताब में बिल्कुल साफ लिखा है कि वो कभी डिम्पल के प्यार में थे ही नहीं। उन्होंने वो मशहूर किस्सा भी बताया जब डिम्पल के उस वक्त के मंगेतर सुपरस्टार राजेश खन्ना ने गुस्से में आकर यास्मीन की दी हुई अंगूठी समुद्र में फेंक दी थी। अपनी किताब में वो एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि सालों बाद जब उन्होंने फिल्म सागर में डिम्पल कपाड़िया के साथ दोबारा काम किया तो उनकी पत्नी नीतू सिंह को एक पल के लिए थोड़ी इनसिक्योरिटी महसूस हुई थी। कपूर खानदान की वो जो चमक दमक थी ना, उसके पीछे कई बार पारिवारिक तनाव भी होते थे। ऋषि कपूर ने खुलासा किया कि कैसे एक बार उनके पिता राज कपूर और एक्ट्रेस वैजयंती माला के अफेयर के चलते उनकी मां कृष्णा राज कपूर बच्चों को लेकर घर से चली गई थीं। चलिए अब उनकी पर्सनल लाइफ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके प्रोफेशनल करियर पर फोकस करते हैं, जो जाहिर है कंपटीशन, कुछ चौंकाने वाले खुलासों और मजेदार घटनाओं से भरा हुआ था। ऋषि कपूर का अमिताभ बच्चन के साथ एक कह सकते हैं कि एक अनकहा मुद्दा हमेशा रहा। उनका ये मानना था कि उस दौर में जब एक्शन फिल्मों का बोलबाला था तो हिट फिल्मों की सफलता का सारा क्रेडिट कभी भी सपोर्टिंग एक्टर्स को नहीं दिया गया, और उन एक्टर्स में वो खुद भी शामिल थे। और अब किताब के सबसे बड़े और शायद सबसे चौंकाने वाले खुलासों में से एक ये जुड़ा है उनके पहले बड़े फिल्म अवार्ड से, लेकिन इसकी कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम सब सोचते हैं। 30,000 रुपए, ये वो रकम थी जो उन्होंने एक पीआरओ को दी थी बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड पक्का करने के लिए। उन्हें लगता था कि शायद यही वो वजह थी जिससे अमिताभ बच्चन के साथ उनके मनमुटाव की शुरुआत हुई, क्योंकि उसी साल अमिताभ की फिल्म जंजीर भी रिलीज हुई थी। अच्छा, इन गंभीर बातों से हटकर एक हल्का फुल्का किस्सा भी है। फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर उन्होंने गलती से अनजाने में एक गाने की शूटिंग के लिए महिलाओं की पैंट पहन ली थी। अब जरा पर्दे के पीछे के ऋषि कपूर से मिलते हैं। उनकी कहानी का ये हिस्सा उनकी नाकामियों, उनकी सोच और सेहत से जुड़ी चुनौतियों के बारे में है। बॉबी की जबरदस्त कामयाबी के बाद जब उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो गईं, तो वो डिप्रेशन में चले गए थे, और उन्हें इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहा कि उन्होंने अपने करियर की नाकामी का सारा दोष उस वक्त प्रेग्नेंट अपनी पत्नी नीतू पर डाल दिया था। ऋषि कपूर ने बड़ी बेबाकी से ये भी माना कि वो एक मेल शोविनिस्ट थे। उन्होंने माना कि शादी के बाद उन्होंने नीतू को अपना एक्टिंग करियर जारी रखने के लिए कभी बढ़ावा नहीं दिया। हालांकि ये एक ऐसी सोच थी जो बाद में बदल गई। उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई कैंसर से थी। परिवार के पूरे सपोर्ट के साथ उन्होंने न्यूयॉर्क में इस बीमारी का डटकर सामना किया, और सच कहे तो इस अनुभव ने उनकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। 26 किलो, ये वो वजन है जो उन्होंने इलाज के दौरान खो दिया था। सिर्फ पहले 4 महीनों में भूख न लगने की वजह से उनका वजन इतना कम हो गया था। ये उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर था। इस पूरे सफर ने उन्हें धैर्य और जिंदगी की असली कीमत सिखाई, और उनके खुद के ये शब्द इस बदलाव को शायद सबसे अच्छे तरीके से बताते हैं। तो ये सारे खुलासे मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं कि एक मुकम्मल इंसान की तस्वीर बनाते हैं। वो एक बेटे थे, एक प्रेमी, एक प्रोफेशनल राइवल, एक पति और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी कमियों का भी पूरी ईमानदारी से सामना किया।
ये एक फिल्मी सितारे की इमेज से कहीं बढ़कर है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर दिखावे पर चलती है, वहाँ खुल्लम खुल्ला जीने के लिए वाकई कितना साहस चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।